हेलो, कैसे हैं? अभी हम डेली एनालिसिस करने वाले हैं। फर्स्टली, फ्राइडे की मार्केट बहुत ज़्यादा फियर्स थी। जब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, जब लोग एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ओ मार्केट काफ़ी बुलिश है, तभी मार्केट एक रिवर्सल लेती है और लोगों को सरप्राइज़ कर देती है। और जब वो सरप्राइज़ आता है तो उसके बाद जो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है वो काफ़ी फियर्स होती है। और क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे और वो जब आ जाता है तो वो लोगों को सरप्राइज़ की तरह ले जाती है और फिर लोग अपना एग्ज़िट करते हैं पोजीशन से और उसकी वजह से मार्केट काफ़ी फियर्सली फॉल करती है। अगर उस तरीके से देखा जाए तो मार्केट जो उस दिन फ्राइडे को जो फर्स्ट हाफ के बाद फर्स्ट हाफ में थोड़ा मार्केट में राइज आया था, फिर उसके बाद बट जो सेलिंग आई, ऐसा लगा कि मार्केट में जो टारगेट्स थे वो पूरे हो गए हैं लोगों के। जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, उनका ऐसा लगा कि उनके मार्केट के टारगेट्स पूरे हो गए हैं एंड नाउ दे आर रेडी टू बुक देयर प्रॉफिट्स। बट जो 17,500 का लेवल था, निफ्टी ने वो होल्ड किया एंड वहाँ से वापस से बाइंग आई। 17,500 इज़ द लेवल टू लुक एट। अब आइए देखते हैं जो टॉप गेनर्स थे। कोटक बैंक बहुत दिन से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में एंड HDFC बैंक ये भी काफ़ी टाइम से कोटक बैंक अंडर परफॉर्म कर रहा था बट पास्ट फ्यू डेज़ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया एंड बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाइज क्रॉस कराने में इसका काफ़ी बड़ा हाथ था। एंड लास्ट के जो 15 मिनट्स बाद 15 मिनट्स हाफ एन आवर में जो बैंक निफ्टी में रिकवरी आई वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी और ये बिलीव हो रहा है उससे कि ये एक पॉसिबिलिटी है कि जो ब्रेकआउट है वो जेन्युइन है। ऑल टाइम हाइज जो क्रॉस किए हैं बैंक निफ्टी में वो जेन्युइन है, बट हम एक दो दिन अभी भी वेट करेंगे टू गेट द कंफर्मेशन कि हाँ ये एक जो ब्रेकआउट हुआ था वो जेन्युइन ब्रेकआउट है। HDFC बैंक ने जिस तरीके से वापस एक रिकवरी लाने में हेल्प किया बैंक निफ्टी में, उससे एक पॉजिटिविटी आती है कि हो सकता है हम और हायर लेवल्स की तरफ जा रहे हों। एक्सिस बैंक में ऑन दी अदर हैंड ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आई थी। SBI ऑन दी अदर हैंड एक दिन पहले बहुत अच्छा परफॉर्म किया और नेक्स्ट डे उसमें फॉल आया। और अगर हम लूज़र्स की साइड पे देखा जाए तो टाटा स्टील मेटल में एक अच्छी फॉल था। SBI फॉल किया, हिंडाल्को मेटल इंडेक्स से उसमें भी फॉल था। तो जो बढ़ने वाले स्टॉक्स थे वो कम थे और गिरने वाले स्टॉक्स ज़्यादा थे। तो एडवांस वाले कम थे और डिक्लाइन वाले ज़्यादा थे। अब अगर हम इंडेक्स देखें तो मिड कैप नीचे था रेड में, स्मॉल कैप भी रेड में था। विक्स 5% ऊपर था। तो विक्स अगर ऊपर होता है तो विक्स से ये पता चलता है वॉलेटिलिटी कैसी थी। वॉलेटिलिटी अगर ज़्यादा थी तो विक्स ये बताता है कि वॉलेटिलिटी 5% ऊपर था तो मतलब मार्केट उस दिन वॉलेटाइल थी। और अगर आप देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट थी और अगर वो ऊपर की साइड थी तो ये बिलीव होता है कि थोड़ा बेरिशनेस थी मार्केट में। और अगर सेक्टोरियल इंडेक्स देखें तो बैंक निफ्टी ग्रीन में बंद हुआ। फाइनेंशियल सर्विसेज एक टाइम पे काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बजाज फिनसर्व में फिर एक प्रॉफिट बुकिंग आई ऊपर के लेवल से तो वो 0.65 पे ही बंद हुआ। बट जो फॉल की साइड देखें, मेटल में अच्छा फॉल था। PSU बैंक जो एक दिन पहले अच्छा परफॉर्म कर रहे थे थर्सडे को, वो उसमें फॉल था। रियल एस्टेट सेक्टर में फॉल था, ऑयल एंड गैस में फॉल था, हेल्थ केयर में, फार्मा में फॉल था। सो मोस्ट ऑफ द इंडेक्सेस में फ्राइडे को फॉल था। और अगर डेटा की साइड से देखा जाए तो निफ्टी का जो इम्पॉर्टेंट लेवल है वो है 17,600, जहाँ पे एक सपोर्ट मिल सकता है, वरना उसके बाद 17,500 भी एक सपोर्ट का एरिया है डेटा के हिसाब से। बट 17,600 एक कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में फाइटिंग लेवल है और ऊपर के लेवल पे 700 800 पे कॉल राइटर्स हैं। तो ये इससे ये पता चलता है कि मार्केट अगर निफ्टी ऊपर जाता है तो वहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट को सेल करने के लिए। बट अगर हम वो लेवल क्रॉस कर जाते हैं तो ये जो लोग जो रेडी हैं सेल करने के लिए वो फंस जाएंगे। और वो बैंक निफ्टी अगर लीडरशिप ले लेता है और निफ्टी को हेल्प करता है उठाने में तो वो हो सकता है होए। बट एज ऑफ नाउ डेटा जो हमें ये कह रहा है कि ऊपर के लेवल से सेलिंग है निफ्टी में।
अगर बैंक निफ्टी में देखा जाए, बैंक निफ्टी में बस एक लेवल है, वो है 38,000 का। जब तक 38,000 का लेवल क्रॉस नहीं होता बैंक निफ्टी इज़न्ट बुलिश, अपने बुल मूव्स नहीं देगा। हो सकता है वो 38,000 कल वापस जाए और वहाँ से सेलिंग आ जाए। सो हमें 38,000 का लेवल होगा जो देखना पड़ेगा। अब आइए एक बार टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। मार्केट ने उस दिन एक अच्छा हाई बनाया, बट 17,800 के वहाँ से एक ऐसी सेलिंग आई कि जैसे लगा कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जैसे कि वहाँ से लोगों के टारगेट पूरे हो गए हों। बट हमारा जो इम्पॉर्टेंट लेवल था वो था 17,500 का, जो होल्ड किया है मार्केट ने, जहाँ से बाउंस आया। और अगर हम कल वापस से इस लेवल से बाउंस देखते हैं तो हो सकता है हायर लेवल्स की तरफ मार्केट जाए। अगर ये ब्रेक हो जाता है फिर लेवल्स टू लुक एट होंगे 17,450। और ऑन दी एक बार मैं आपके साथ इसका निफ्टी का आर्ली चार्ट भी देखना चाहूँगा, जो आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम के लिए एक हेल्प करेगा, आपको आइडिया देने के लिए कि सपोर्ट कहाँ पे है निफ्टी में। सो अराउंड दी सपोर्ट लेवल्स, ये जो 17,500 का जो लेवल है उसके आसपास से वापस से बाइंग आई। तो जब तक ये लेवल होल्ड हो रहा है, ये वाली ट्रेंड लाइन होल्ड हो रही है, तब तक हम इसको कल वापस से देखेंगे कि जब मार्केट बंद हो चुकी होगी, और कल के एनालिसिस करेंगे कि ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया या नहीं किया। ऑन दी अदर हैंड बैंक निफ्टी अगर देखा जाए तो सबसे पहले वीकली चार्ट्स देखिए, जो लॉन्ग टर्म चार्ट्स होते हैं। बैंक निफ्टी का जो लॉन्ग टर्म चार्ट है वो उसका हाई था जहाँ से पहले सेलिंग आई थी 37,685, बट लास्ट जो अभी वीक पूरा हुआ है हमने वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दे दिया है। और अगर कल हम इस जो कमिंग वीक है उसमें हम 37,700 के ऊपर रहते हैं, सो इससे एक हमें पता चलेगा कि अच्छा ये जो ब्रेकआउट था एक जेन्युइन ब्रेकआउट था। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि हमें 2-3 डेज़ वेट करना चाहिए अभी देखने के लिए कि ये जो ब्रेकआउट हुआ है वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट था। बट अगर कल मार्केट 37,700 के ऊपर जाके 38,000 क्रॉस कर लेती है तो बैंक निफ्टी के लिए वो बहुत बुलिश साइन है, वरना 38,000 पे जो सेलर्स बैठे हैं वो रेडी रहेंगे सेल करने के लिए। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है 37,150 एक अच्छा सपोर्ट है। फिर उसके बाद 36,000 के आसपास भी एक सपोर्ट है, बट ये कल टेस्ट होने की प्रॉबिलिटी थोड़ी कम है। तो कल के लिए जो लेवल होगा वो 37,500 37,400 का होगा नीचे में होल्ड करने के लिए, और ऊपर में 38,000। सो 38,000 पे हो सकता है सेलिंग आए और 37,500 400 की तरफ से बाइंग आए। जहाँ तक कि यूएस मार्केट की बात है, यूएस मार्केट में एक थोड़ा सा बुलिश बेरिश साइन था। मार्केट अपने लोस पे बंद हुआ है, बट ये एक एरिया है 15,250 नैस्डैक के लिए, जो अगर होल्ड करता है तो हो सकता है यहाँ से बाउंस आए, वरना अगला लेवल टू लुक एट इन नैस्डैक वो होगा 15,100 का। जहाँ तक कि उनके डाउ जोन्स इंडेक्स का बात है, वो एक अभी साइडवेज एरिया में चल रहा है, बट ये जो चीज़ हुई है कि लोअर लेवल्स पे मार्केट बंद हुई है वो एक थोड़ा बेरिश साइन है, क्योंकि वो बाउंस नहीं आया। तो मंडे को देखना पड़ेगा कि अगर ये बाउंस आता है और हायर लेवल्स पे जाता है तो अगर वहाँ से सेलिंग आती है तो एक ये बेरिश साइन होगा। बट अगर बुलिश होना है डाउ जोन्स को तो उसको 35,000 का लेवल क्रॉस करना पड़ेगा फॉर मोर अपसाइड। फर्स्ट स्टॉक जो हम एनालाइज करेंगे वो है एच.डी.एफ.सी 2800 लेवल्स की तरफ हम उसे बाय कर सकते हैं, एंड वहाँ से हो सकता है बायर्स आएँ तो 2800 के लेवल्स होगा जो हमें आय करना है। ऑन द अदर साइड मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज का एक ये ट्रेंड लाइन थी जो वो फॉलो कर रहा था और रिस्पेक्ट कर रहा था MFSL मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज, बट वो अब टूट गया है और वो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम के साथ टूटा है। ये आप वॉल्यूम देखिए, इधर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है, एंड अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में भी जाएं और देखिए वॉल्यूम इतनी ज़्यादा है, ये बेरिश वॉल्यूम है, हायर लेवल से बेरिश है, और यहाँ पे भी वॉल्यूम ऊपर की लेवल से सेलिंग है, तो एक बेरिश कैंडल बन रही है। तो अगर कहीं भी बाउंस आता है
टूवर्ड्स 1100 इन MFSL, वो सेल कर सकते हैं, हम शॉर्ट कर सकते हैं MFSL को। रैमको सीमेंट्स में एक नीचे के लेवल से बाइंग आई, तो अगर कल रैमको सीमेंट्स 1000 के लेवल के आसपास मिलता है, हम वहाँ से उसको बाय कर सकते हैं। पीडियालाइट अगर कल 2350 के आसपास मिलता है, 2350-55, हम उसको बाय कर सकते हैं। और लास्ट स्टॉक है ट्रेंट में एक अच्छी बाइंग आई, और ट्रेंट अगर 970 लेवल्स के आसपास कल मिलता है, हम उसको बाय कर सकते हैं। सो गाइज़, मैंने आपको लेवल्स बताए हैं और स्टॉक्स भी बताए हैं, तो आपको अगर वो लेवल्स मिलते हैं, आप तभी ट्रेड करिए उन स्टॉक्स में, क्योंकि लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रेडिंग। तो अगर वो लेवल्स जो बताए गए हैं उसके आसपास मिले, और वो जो आप सोच रहे हैं और जो बताया है कि बाय या सेल करें, लॉन्ग या शॉर्ट करें, तो अगर वो लेवल्स के आसपास मिलता है तभी ट्रेड लीजिए, वरना उस स्टॉक को रहने दीजिए। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। एंड अगर आपको और कुछ नए टॉपिक्स पे चाहिए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ comment kariye and like this video and keep sharing the love and do subscribe to the channel. Thank you.